सुबह से लेके शाम तक एक न्यूबॉर्न बच्चे के लाइफ में क्या क्या होता है। बच्चा आपको बोल सकता है मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा पॉटी करना, नहीं बोल पाता तो हम लोग हर चीज को समझने की कोशिश करता है। बट कई बार हम लोग मिस कर देते हैं कि एक न्यूबॉर्न बच्चे का लाइफ सुबह से लेके रात तक एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हम लोगों से कन्वे कर रहा है। और ऐसी कोई सिग्नल्स, ऐसी कोई चीज है जो हर पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। से कई बार आप लोगों ने सर्च किया है, शाम के समय हम लोग यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करते हैं कि बच्चा शाम को इतना रो क्यों रहा है, मेरा बच्चा पॉटी करते वक्त जोर क्यों लगा रहा है, मेरे ही बच्चे को इतना गैसेस क्यों हो रहा है, या मेरा ही बच्चा रात में इतनी बार क्यों उठ रहा है। और इन सभी सवालों के जवाब में आपको कंपार्टमेंटलाइज जवाब मिलेगा। बिकॉज जब भी आप पॉटी का सवाल पूछोगे आपको पॉटी का जवाब मिलेगा, जब भी आप गैसेस का सवाल पूछोगे आपको गैसेस का जवाब मिलेगा। बट कुछ तो ऐसा चीज चाहिए जो आप एज ए न्यू पेरेंट जो हो, आपका लाइफ थोड़ा पीसफुल कर सके। बाबा सुबह से लेकर शाम तक मेरे बच्चे के लाइफ में ऐसा ऐसा सब कुछ होता है, जानना है ना आप लोगों को। चलिए जानते हैं। बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग आप लोगों के लिए अलग अलग सीरीज लेके आए हैं, और स्पेशली अभी जो सीरीज चालू है यूट्यूब पर, उसमें हम लोग आपके वो सारे सवालों के बात करेंगे। बच्चा बॉडी टाइट क्यों करता है, आज क्यों करता है, लाल क्यों हो जाता है, रोता क्यों है, मुट्ठी बंद क्यों करता है, खोलता क्यों है, टंग बाहर क्यों निकालता, और बहुत सारी चीजें। चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग, मेरे बच्चे के दिन की शुरुआत। बाय द वे सब लोग याद रखो, न्यूबॉर्न बच्चे के दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में कभी भी हो सकती है। प्लीज कोशिश करना, आपका बच्चा रात में कितने भी बजे सोए, आपका बच्चा रात को कितनी भी बार उठे, बट उसको 6 से 8 बजे के बीच में जब भी बच्चा उठता है, बस उसको उठ के फीड करा के प्रीफरेबली सनलाइट में लेके जाओ। सो बच्चे की सुबह की शुरुआत हमेशा फीड से क्यों होती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लोग को याद रखना है, अगर बाहर सूरज का उजाला आ गया है तो कमरे में अंधेरा रख के बच्चे को सोते सोते दूध पिला के वापस सुलाने की कोशिश मत करो। आप लोगों को कोशिश करना है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा दो, खिड़की दरवाजे खोल दो, वेल वेंटिलेटेड रखो, बच्चे का डाइपर हटा दो, और फिर बच्चे को फीड होने के बाद या तो फैमिली मेंबर्स के साथ खेलने के लिए बाहर लेके जाओ, या तो फिर उसको बहुत धूप में या सनलाइट में लेके जाओ। ये शुरुआत की होती है। आपके न्यूबॉर्न बच्चे के, स्पेशली 0 to 6 मंथ्स वाले बच्चों का पेट का साइज एकदम छोटू होता है। डाइपर होता है तो इतना समझ में नहीं आता है कितना सुसु किया, कब सुसु किया। बट आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी, उठते ही उनको एक एनर्जी का टॉपअप लगता है। वो एक बार एनर्जी का टॉपअप ले लिया, बच्चे ने फीड कर लिया, चाइल्ड इज रेडी टू गो हेड। अगर आप बॉटल भी देते हो तो इतना ज्यादा बॉटल से दूध मत पिलाओ कि बच्चा वापस सो जाए। जो 6 से 8 के बीच में अगर कभी भी बच्चा उठता है, कन्वर्ट इट इनटू एन एक्टिव वेकअप आपके बच्चे के लिए। नंबर 2, टॉयलेट ट्रेनिंग आप लोग न्यूबॉर्न बच्चे से शुरू कर सकते हो। सो अगर आप लोग को पॉसिबल हो तो आप लोग डाइपर खोलने से पहले ही बच्चे को सिंक के पास लेके जाओ। अगर एकदम न्यूबॉर्न बच्चा है तो गर्दन और पाव को पकड़ लो, और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप शोल्डर से पकड़ के लेके जा सकते हो। वहीं पर डाइपर खोलो एंड यू हैव टू गो। इससे क्या होगा, आप हर बार बच्चा उठने के बाद ये करके तो देखो, आपको कई बार ध्यान में आएगा कि आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेन कब हो गया आप लोग को पता ही नहीं चला। बिकॉज न्यूबॉर्न आदतें बहुत जल्दी पिकअप करता है। उसके बाद आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देगी कि आपका बच्चा थोड़ा सा एक्टिव प्ले के मूड में होता है अगर बच्चे की रात में नींद अच्छे से हुई है तो। सो अगर बच्चा एक्टिव प्ले के मूड में है तो प्लीज एज अ मदर खुद छोड़ के बच्चों को दूसरों के साथ खेलने दो। कई बार खेलते खेलते आपका बच्चा यौन करेगा, ऐसे खुद के हाथ को मारेगा। अगर आप बच्चे को अकेले खेलने के लिए छोड़ दोगे तो बच्चा ऐसे ऐसे खुद के हाथ के साथ खेलते रहेगा। क्यों श्रेया बच्चा ये सब करता है? ये सारे बॉडी लैंग्वेजेस बच्चा आपको बोल रहा है कि मम्मा मैं नई चीजें देख रहा हूँ, नई चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, नई चीजों की आवाजें सुन रहा हूँ। सो प्रिफरेबली पेरेंट्स सुबह के समय बच्चों को कोई खिलौना लगा के दे दिया, कोई टॉय पे म्यूजिक लगा के दे दिया और बच्चा उसी को देख रहा है, ऐसी चीजें अवॉइड करना चाहिए। सुबह के समय हमारे घर में और भी फैमिली मेंबर्स होता है, बच्चा जितना दूसरे लोग के साथ खेलेगा, दादी दादा पापा इन लोगों के साथ एक रूटीन शेयर करेगा, उतना उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा। नेक्स्ट, सुबह के समय आप लोग को ऑब्जर्व होगा कि बच्चा बार बार मुंह क्यों खोलता है। यूजुअली बच्चा सुबह के समय बार बार, मतलब हर थोड़ी देर बाद फीड मांगता है। बिकॉज अगर रात में बच्चा अच्छे से सो लिया है ना,
तो सुबह उठने के बाद कई बार वो मॉर्निंग क्लस्टर फीडिंग में शिफ्ट हो सकता है। देन दिन शुरू हो गया बच्चे का। सो दिन भर में क्या क्या चीजें होती है, पहले और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे के नहलाने का टाइम शुड बी फिक्स, और बच्चे के फीड और नहलाने के टाइम के बीच में एटलीस्ट 45 मिनट्स का गैप होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चे को फीड करा दो, फीड कराने के 45 मिनट्स के बाद बच्चे को नहला दो। नहलाते वक्त आप लोग को कुछ कुछ चीजें दिखाई देगी। मसाज करना है क्या श्रेया? यस, मसाज आप लोग 1 साल तक कर सकते हो अगर आपको पॉसिबल है, घर में हेल्प है तो। नहीं पॉसिबल है तो भी माइल्ड जेंटल बेबी मसाज इट इज सजेस्टेड, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बट ये जो ट्रेडिशनल बिलीफ है, रगड़ रगड़ के बच्चे को नहलाओ और बच्चा जितना रोएगा उतना उसके लिए बहुत अच्छा है, दिस इज अ कंप्लीट मिथ। पेरेंट्स, मसाज या अभ्यंग स्नान बच्चे को पीसफुल करने के लिए होता है, टॉर्चर करने के लिए नहीं। और अगर कोई भी मेड आपको बोलते हो ना रुगुड़ रुगुड़ के नहलाऊंगी ना, बहुत रोएगा ना बच्चा, फिर उतना ही आराम से सोएगा, नो वी डोंट वांट इट। मतलब इतना बच्चे को रुलाओ कि वो थक के 3-4 घंटे सो जाए, उससे बेटर है वे कीप अवर चाइल्ड इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। सो आइडियली मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि हफ्ते में 1 या 2 बार आप खुद आपके बच्चे को मसाज करवाओ। अगर आपको डाउट है तो मायदूजा का वीडियो है, बेबी मसाज या बेबी मालिश। सो मायदूजा पे कोई भी टॉपिक सर्च करना बहुत आसान है। आप लोग आपका सवाल और उसके आगे मायदूजा लिख दो, यू विल गेट द आंसर। बट यस, बेबी मसाज अगर हफ्ते में 1-2 बार आप लोग करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं मसाज करती हूँ तभी तो बच्चा नहीं रो रहा है, वो लेडी करती है तभी क्यों रोता है। माइट बी द प्रेशर, द स्ट्रोक्स, या बच्चे के लिए वो टॉर्चर की तरह जा रहा है, तो आप लोग उसको बंद करना पड़ेगा। नहाने के बाद बच्चा यूजुअली सोता है। शायद बच्चा इतना गहरी नींद में क्यों सो जाता है? अगर रगड़ के मसाज हुई है तो थक के सो गया। और कई बार अगर बच्चे ने रात में पीसफुल नींद नहीं लिया तो बच्चा नहाने के बाद मसल रिलैक्स होने के बाद सो जाएगा। अभी आप लोगों को इंश्योर करना है कि नहाने के बाद उसको डाइपर पहना के मत सुलाओ, स्वेडल करा के मत सुलाओ, 4 घंटे झोली में या पालने में डाल के हिला हिला के मत सुलाओ। सो नहाने के बाद भी आपके न्यूबॉर्न बच्चे ने मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे सोना है। उसके बाद डाइपर हटा दो, झोली में से निकाल दो, बच्चे को लाइट में रख दो। ये सब चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये आप लोग करोगे तो बच्चा एग्जैक्टली सेटल होने में हेल्प होगा और बच्चा लंबा नहीं सोएगा। उठने के बाद आइडियली बच्चे का एसक्यू डेवलपमेंट होना चाहिए। सो आपको कई बार दिखाई देगा कि बच्चा, बिकॉज वो रात में अच्छे से नहीं सोया तो बच्चे को लंबा सोना होता है। आप बच्चे को उठा दे तो बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ करता है, किरकिर करता है, इरिटेबल होता है। सो बच्चे इरिटेबल क्यों होता है? बिकॉज उसके ब्रेन को जो इनपुट्स चाहिए वो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट मायदूजा वेबसाइट पे 0 to 6 months बेबी एक्टिविटीज करके एक वीडियो है। वो एक्टिविटीज अगर आप लोग देखोगे तो आपके ध्यान में आएगा। आप अगर बच्चे के नहाने के टाइम के बाद एसक्यू डेवलपमेंट, मतलब भगवान के सामने दिया लगाना या कैंडल लगाना या नमाज पढ़ना, डिपेंड्स आपके कल्चर के हिसाब से, प्रेयर का रिचुअल करो। बच्चे को थोड़ी देर के लिए धूप में लेके जाके झाड़ को और पौधों को पानी डालो। इससे आपका बच्चा केयरिंग सीखेगा, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनेगा और उसके ब्रेन को इनपुट्स भी मिलेंगे। शायद बच्चा दिन भर में बहुत बार गैसेस पास करता है। सो बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इमेच्योर होता है। बच्चा रोता है, यौन करता है, सोते वक्त कभी कभी मुंह खोलता है, और फीड करते वक्त बच्चा मुंह से सांस लेता है। ये सभी चीजों की वजह से बच्चे के पेट में थोड़ा सा गैस भर जाता है, और वो भरा हुआ गैस इंसान कहाँ से निकलता है? ऊपर से या नीचे से। सो हम लोग को जब भी गैसेस पास करना है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक बम उठाते हैं, ट्रर, ऐसा करते हैं कि नहीं हम लोग? सो बच्चा तो बम उठा के ट्रर नहीं कर सकता। सो बच्चा पूरी बॉडी को टाइट करता है, और वो टाइटनेस उसको हेल्प करता है गैसेस को पास करने के लिए। सो दिस इज वेरी वेरी कॉमन एंड नॉर्मल। सो आपके बच्चे ने पूरे दिन गैसेस पास करना है, फॉर्मूला मिल्क लेता हो तो भी और मदर्स मिल्क लेता हो तो भी, बिकॉज हर चीज जो बच्चा डाइजेस्ट कर रहा है उसकी वजह से गैसेस फॉर्मुलेट हो रहे हैं। और ऊपर से ये जो सब चीजें, छोटी छोटी आदतें मैंने बताई, ये सब की वजह से भी एयर गल्पिंग हो रहा है। तो बच्चा रोता है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बॉडी टाइट करता है, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर आपको बच्चे का रोना कम करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चे का रोना कम करने के लिए। बच्चा जब भी गैस पास करते हो, अरे बाप रे बहुत गैस हो गया, बच्चा रोता है, तभी स्ट्रेस रिस्पॉन्स देने से बेटर है आप लोग सिंपल सा रिस्पॉन्स दो, अरे आपकी ट्रेन निकल गई, बस। दैट्स इट व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन। सो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है जिससे आप लोग बच्चे को नर्चर करोगे और उसके दिल में उस आवाज के लिए फियर नहीं पैदा करोगे।
उसके बाद हम लोग आते हैं लेट आफ्टरनून की एक्टिविटी में। लेट आफ्टरनून मतलब शाम के समय, यूजुअली दोपहर के बाद का जो लेट इवनिंग का समय होता है, तभी आप लोग को रियलाइज होगा कि बच्चा बहुत लेजी हो रहा है, बहुत बॉडी स्ट्रेच कर रहा है, बहुत ज्यादा हिचकी लेता है या अच्छी 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 करता है। ये सब चीजें क्यों करता है? तो ये सब चीजें बच्चों के डेवलपमेंट का हिस्सा है। कई बार बच्चे को रिफ्लेक्स होता है, तो बच्चा से बॉडी टाइट करके एक रिफ्लेक्स क्रिएट करता है। कई बार बच्चे का डायफ्राम एक रिफ्लेक्स में चला, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। ये चीजें बच्चे के नॉर्मल डेवलपमेंट का हिस्सा है, इसलिए टेंशन मत लेना। दिन भर में हिचकी लेना, गैसेस पास करना, अच्छी करना, ये सभी चीजें नॉर्मल है। दिन भर में बार बार मुंह टर्न करके फीड मांगना, और आप जब भी गोदी लेते हो तो भी शांत बैठना। 9 महीने तक बच्चा आपके पेट के अंदर था, बच्चे उसको टच और सिक्योरिटी की आदत थी, इसीलिए पैदा होने के बाद कई बार पहले 6 मंथ्स में बच्चा आपके टच को ज्यादा मांगेगा, बच्चा आपकी गोदी को ज्यादा मांगेगा, बच्चा आपके पास आने के बाद ज्यादा चुप रहेगा। इट इज ब्रिलियंट। मतलब ये बच्चे का तरीका है कि मेरा सिक्योरिटी सोर्स कौन है? मेरी मम्मा। तो मैं रोने के बाद मम्मा मेरे पास आती है। इनफैक्ट आई टेल यू उल्टा, न्यूबॉर्न बच्चे के साथ अगर आप दिन भर में 2 या 3 बार केसीटी, कांगारू केयर थेरेपी, मतलब बच्चे को स्किन टू स्किन टच दोगे तो इट्स बेटर। नंबर 2, बच्चे को 24 आवर डायपर में मत रखो। लंगोट वर्क्स बेस्ट। प्लास्टिक लंगोट विथ इंसर्ट, ये भी एक माइलोजा का ऑप्शन है। क्लॉथ डायपर, ये भी एक ऑप्शन है। आप ऐसी चीजों का यूज कर सकते हो जहां पे बच्चे को गीलापन फील होना चाहिए, ताकि बच्चा उठेगा, डिस्टर्ब होगा, उसको सूसू के डिस्कम्फर्ट की वजह से पता चलेगा कि मैं सूसू करने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट, बच्चा मल्टीपल टाइम्स पॉटी क्यों करता है? अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडेड बच्चा है तो हर फीड के बाद पॉटी करना नॉर्मल है, डोंट वरी अबाउट इट। डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो रहा है। ग्रीनिश पॉटी नॉर्मल है, येलोइश पॉटी नॉर्मल है। उसी के साथ आपको रियलाइज होगा कि कई बार बच्चा फीड करने के बाद थोड़ा सा उल्टी बाहर निकाल रहा है। सो 0 to 6 मंथ के बीच में बच्चे का जो स्टमक का वाल्व होता है बीच में, जो आपके खाना आने के बाद खुलता है वाल्व, खाना अंदर जाता है और फिर खाना अंदर डाइजेस्ट होता है, ये वाल्व अभी तक इतना डेवलप नहीं है। सो कई बार बच्चा हर फीड के एंड में बर्फ के साथ थोड़ा सा दूध निकालेगा, नॉर्मल है। अगर आप अजीब रिएक्ट नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बच्चा जब भी उल्टी बाहर निकालता है, तभी ध्यान रखना कि उल्टी ग्रीन कलर का ना हो। और दूसरा चीज, उल्टी बच्चे से सब दूर नहीं जाना चाहिए। तीसरा चीज, उल्टी करने के बाद बच्चा पीसफुल है कि बच्चा डिस्टर्ब है? अगर बच्चा डिस्टर्ब है तो आपको एक बार डॉक्टर से बात करनी है। अगर बच्चा बहुत पीसफुल है तो समझ लो बच्चे ने सिर्फ एक्सेस दूध निकाला है, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं। आजा शाम होने आई, यस शाम हो गई। बट कई बार न्यूबॉर्न के पेरेंट्स को टेंशन आ जाता है, अब शाम हो जाएगी, पता नहीं है बच्चा क्या क्या करेगा। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है शाम को क्या क्या हो रहा है? कई बार आप लोग 1-1 घंटे तक ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, कई बार आप लोग हर आधे घंटे बाद बच्चे को फीड करा रहे हो, और कई बार आपको रियलाइज होगा कि बच्चा फीड करने से भी चुप नहीं हो रहा है। और फैमिली मेंबर का तो बहुत सिंपल होता है, आधा खानदान नजर उतारने लग जाता है और आधा खानदान बच्चे का पेट दबा दबा के चेक करता है उसको गैसेस तो नहीं हो गए। सो दिस इज कॉल्ड इवनिंग क्राई। सो इवनिंग क्राई कॉमन है क्या श्रेया? यस, बहुत ज्यादा कॉमन है। उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। पहली बात, मिसिंग। अगर बच्चे ने दिन भर में मम्मा का उतना कोजीनेस नहीं मिला है, बच्चा पूरा दिन सोया हुआ ही था, पालने में था, झूले में था, तो बच्चे को शाम में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा याद आती है, और इसी वजह से बच्चा बहुत ज्यादा रोता भी है। सो दैट्स वेरी कॉमन। आप बच्चे को जितना चेस्ट पे रखोगे, अपने बच्चे को बेबी कैरियर में रखोगे, अपने गोदी में रखोगे, उतनी देर बच्चा चुप बैठेगा। सेकेंड, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पूरा दिन अगर लंबा सोया हुआ है तो बच्चा क्लस्टर फीडिंग मांगता है, मतलब बच्चा शाम के समय बार बार दूध मांगेगा, और आपको ऐसा लगता है मेरा मिल्क सप्लाई कम हो गया, मुझे फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए। बट दिस इज वेरी कॉमन बिकॉज शाम के समय बच्चा क्लस्टर फीडिंग करता है, बिकॉज बच्चे ने दिन भर में उतना दूध नहीं पिया। नंबर 3, बाय गॉड्स ग्रेस ये कॉमन है कि शाम के समय आपका मिल्क सप्लाई थोड़ा सा ड्रॉप होता है। क्यों श्रेया? बिकॉज बच्चे को जो कामनेस है वो निपल के ऊपर सक करने से मिल रही है, दूध पीने से नहीं। सो बच्चे के पेट में शाम के बाद थोड़े कम कैलोरीज जाने चाहिए, बट बच्चे को कामनेस के लिए निप्पल पे आना पड़ना चाहिए। इसी वजह से मिल्क सप्लाई स्लाइटली ड्रॉप होना। ऊपर से आप लोग क्लस्टर फीडिंग कर रहे हो, इसकी वजह से ब्रेस्ट फुल नहीं होता, लीक नहीं होता,
इतना टाइम ही किधर है मेरे ब्रेस्ट को रीफिल होने के लिए? ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं, बट दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। इन सवालों को लेके ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, बट ये शाम के समय होना नॉर्मल है। फोर्थ रीजन, आपका बच्चा ओवर टायर्ड है। मतलब कुछ कुछ लोग बच्चे को गार्डन में लेके जाते हैं, फिर बाहर लेके जाते हैं, दोपहर में भी खेलते हैं, और कई बार पेरेंट्स बोलते हैं 5-5 घंटे हो गए मेरा बच्चा सोया ही नहीं है। हर 2, ढाई, 3 घंटे के बाद बच्चे को एक बार काम एनवायरनमेंट में शांत करना जरूरी है। अदरवाइज बच्चा शाम तक ओवर टायर्ड हो जाता है तो बहुत रोता है। उल्टा, अगर आपका बच्चा अंडर टायर्ड हुआ है तो भी बहुत ज्यादा रोएगा। अंडर टायर्ड क्यों होगा शायद बच्चा? अगर बच्चे ने पूरा दिन में आलिल्ले उलुलुले सुसु पॉटी वही कमरा छोड़ के और कुछ देखा ही नहीं है, तो बच्चा शाम तक अंडर टायर्ड हो जाता है और बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाता है। शाम का समय मैनेज करने के लिए कुछ आसान से टिप्स दे देती हूँ आप लोग को। बच्चा अगर बार बार फीड मांगता है तो प्लीज फीड दो। दूसरा चीज, शाम का क्राइंग अगर आपको कम करना है तो एक अंदाज मान लो, यूजुअली बच्चा सेम टाइमिंग के आसपास रोता है। उसके एक आधा घंटा पहले बच्चे का इवनिंग योगा, स्पंजिंग, इवनिंग को बच्चे को तैयार करके पास में किसी मंदिर में लेके जाना, कहीं पे चांटिंग सुनाना, या बच्चे को घर के बाहर भले हॉल में लेके जाओ, गैलरी में लेके जाओ और बच्चे के साथ कुछ एक्टिविटीज करो, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्राइम को कम करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप लोग को पॉसिबल हो तो ये मत सोचो कि बच्चा पैदा हुआ है सिर्फ सोने के लिए। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे पूरा दिन सोते हैं उनका पूरा रात इरिटेटेड जाता है, बिकॉज पेरेंट्स बार बार उनको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चा दिन में सो लिया वो पूरी रात कैसे सोएगा? तो बच्चा बहुत इरिटेटेड हो जाता है। सो बच्चा इरिटेटेड होना स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी के फेज में बहुत सिंपल सी चीज डिफाइन करता है। बच्चे को टच चाहिए, बच्चे को निपल मुंह में चाहिए करने के लिए, बच्चे को बोर हो रहा है, बच्चे को कुछ नया सीखना है या देखना है, बच्चे को आपका टच चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग बच्चे को बार बार पिला पिला के सुलाने की कोशिश करो। सो बच्चे को दिन में एक्टिविटीज, एक डे टाइम रूटीन, और रात में बच्चे का एक बेड टाइम रूटीन। सो ये हो गया आपका लास्ट टॉपिक कि बच्चे को सुलाने से पहले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। सुलाने से पहले आपको बच्चे के साथ बेड टाइम रूटीन या स्लीप हाइजीन करना बहुत जरूरी है। ये सेम होना चाहिए एवरी डे। मतलब मेरे बच्चे को पता होना चाहिए कि लेडी अभी बुक पढ़ेगी, फिर मुंह को क्लीन करेगी, फिर मुझे नाइट ड्रेस पहनाएगी, फिर मुझे फीड कराएगी, फीड कराने के बाद मेरे लिए ओमकार का चैंटिंग करेगी और फिर मुझे सुला देगी। ये एक एग्जाम्पल रूटीन है, बट ऐसा एक फिक्स रूटीन बच्चे के साथ रखो। सो न्यूबॉर्न बच्चा सुबह से लेकर रात तक ये सब चीजें करता है। श्रेया सिर्फ मेरा ही बच्चा ऐसे रोता है? नहीं मेरी माँ, दुनिया का हर बच्चा ऐसे ही रोता है, बिकॉज ये सब सिग्नल्स नॉर्मल है। अगर इसको छोड़ के कुछ अजीब होता है, बच्चे को फीवर है, लूज मोशन है, पॉटी की जगह रेड हो गई है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार आप लोगों को फील होगा कि बच्चा शाम को बहुत रो रहा है, आप उसको उठा के डॉक्टर के पास लेके गए, आप लोग डॉक्टर के पास पहुंचने तक ही बच्चा चुप हो जाता है, और फिर डॉक्टर पूछेंगे कि कहाँ पे रो रहा है तेरा बच्चा। इसका मतलब क्या है? बच्चा घर के बाहर निकला, चुप हो गया, उसको हवा लगी, वो चुप हो गया, उसको बाहर कुछ नया देखने को मिल गया, बच्चा चुप हो गया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बच्चे का ब्रेन एक डेवलपिंग ब्रेन है। सो न्यूबॉर्न बच्चा जब भी कोई सिग्नल देता है, स्पेशली सुबह से लेकर शाम तक, हम लोग हमेशा बोलते हैं बच्चे को अच्छे से सुलाना, बच्चे का खाना डाइजेस्ट होना, बच्चे का टमी टाइम, बच्चे के गैसेस, ये सब डिपेंड्स करता है बच्चे का दिन और रात आप लोग कैसे मैनेज करते हो। समझ गए? सो बच्चे का रूटीन और डे इन अ न्यूबॉर्न्स लाइफ, ये अगर आप लोग समझ गए हो तो बहुत पीसफुल अपने न्यूबॉर्न को हैंडल कर लो। और ये वाला सीरीज जरूर देखना, ताकि आप लोग के बच्चों के जो सिग्नल होते हैं जो आपको टेंशन देते हैं, वो सारे सवाल क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।